हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो। और साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द बर्ड इन अ गोल्डन केज। द बर्ड यानी कि पक्षी या फिर चिड़िया, इन यानी कि में, गोल्डन यानी कि सुनहरा, केज यानी कि पिंजरा। द बर्ड इन अ गोल्डन केज यानी कि पिंजरे में, सुनहरे पिंजरे में चिड़िया या फिर सुनहरे पिंजरे में बंद चिड़िया। लॉन्ग एगो अ मर्चेंट वॉज गिफ्टेड अ फ्राजाइल बर्ड विथ अ मेलोडियस वॉइस। लॉन्ग एगो बहुत समय पहले, अ मर्चेंट व्यापारी, गिफ्टेड यानी कि उपहार मिलना, अ फ्राजाइल बर्ड यानी कि नाजुक चिड़िया, विथ वाली, मेलोडियस वॉइस यानी कि सुरीली आवाज़। लॉन्ग एगो अ मर्चेंट वॉज गिफ्टेड अ फ्राजाइल बर्ड विथ अ मेलोडियस वॉइस। बहुत समय पहले एक व्यापारी को एक नाजुक सुरीली आवाज वाली चिड़िया उपहार में मिली। He always took care of her. He always यानी कि वह हमेशा, took care यानी कि देखभाल करता, of काकी के, her यानी कि उसकी। He always took care of her. वह हमेशा उसकी देखभाल करता। And provide rich grains in a silver dish. And और provide यानी कि देता, rich grains यानी कि भरपूर अनाज, बहुत अच्छा वाला अनाज। इन यानी कि में, अ यानी कि एक, सिल्वर डिश यानी कि चांदी का बर्तन। And provided rich grains in a silver dish. और चांदी के बर्तन में भरपूर यानी कि बहुत अच्छा अनाज देता था। He had placed her by his bed in a golden cage. He उसने, placed रखा, her उसे, his उसके, bed बिस्तर, in golden cage यानी के सुनहरे पिंजरे में। He had placed her by his bed in a golden cage. उसने उसे उसके बिस्तर के पास एक सुनहरे पिंजरे में रखा था। And became accustomed to listening to her songs in leisure. And और became हो गया, accustomed आदि, listening सुनने का, हर सॉन्ग्स यानी कि उसके गीत, इन लेजर यानी कि आराम में, आराम से। एंड बिकेम अकस्टम टू लिसनिंग टू हर सॉन्ग्स इन लेजर और आराम में उसके गीत सुनने का आदी हो गया। वंस ही हैड टू गो समवेयर फॉर बिजनेस पर्पस। वंस एक बार, ही उसे, टू गो यानी कि जाना, समवेयर यानी कि कहीं, फ्रॉम के लिए, बिजनेस व्यापार, पर्पस यानी कि सिलसिला। वंस ही हैड टू गो समवेयर फॉर बिजनेस पर्पस। एक बार उसे व्यापार के सिलसिले में कहीं जाना था। किसे जाना था? उस व्यापारी को। और ये प्रोनाउन आया है व्यापारी के लिए, ही वे प्रोनाउन आया है व्यापारी के लिए। Where he had to cross a forest. Where जहाँ, ही उसे,
क्रॉस यानी कि पार करना, और फॉरेस्ट यानी कि जंगल। वेयर ही हैड टू क्रॉस अ फॉरेस्ट, जहाँ उसे एक जंगल पार करना था। अ बर्ड्स बिलव्ड हैबिटेट, एक बर्ड्स यानी कि चिड़िया, एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब काकी के होगा। बिलव्ड यानी कि प्रिय, हैबिटेट यानी कि निवास स्थान। अ बर्ड्स बिलव्ड हैबिटेट, जो एक चिड़िया का प्रिय निवास स्थान था। सो ही आस्क्ड हिज बर्ड टू डिलीवर एनी मैसेज। सो इसलिए ही उसने, आस्क्ड मांगा, हिज बर्ड यानी कि उसकी चिड़िया, टू डिलीवर यानी कि भेजने के लिए, एनी यानी कि कोई, मैसेज यानी कि संदेश, या फिर देने के लिए, ठीक है, डिलीवर। सो ही आस्क्ड हिज बर्ड टू डिलीवर एनी मैसेज, इसलिए उसने उसकी चिड़िया से कोई संदेश मांगा। सो दैट ही माइट सेंड हर हस्बैंड, सो दैट ताकि, ही वह, माइट सेंड यानी कि भेज सके, हर हस्बैंड यानी कि उसका पति, सो दैट ही माइट सेंड हर हस्बैंड, ताकि वह उसके पति को भेज सके, क्या भेज सके, संदेश भेज सके। शी सेड, शी उसने, सेड कहा, शी सेड उसने कहा। शी इज डिस्पोंडेंट हियर, शी वह, इज है, डिस्पोंडेंट यानी कि निराश, हियर यानी कि यहाँ। शी इज डिस्पोंडेंट हियर, वह यहाँ निराश है। द गोल्डन पैलेस कांट गिव मी द मेरमेंट, द गोल्डन पैलेस सुनहरा महल, कांट नहीं सकता, गिव देना, मी मुझे, मेरमेंट यानी कि आनंद। द गोल्डन पैलेस कांट गिव मी द मेरमेंट, सुनहरा महल मुझे आनंद नहीं दे सकता। विच द फ्रीडम इन नेचर कैन, विच जो, फ्रीडम स्वतंत्रता, आज़ादी, इन में, नेचर प्रकृति, कैन सकती है, विच द फ्रीडम इन नेचर कैन, जो प्रकृति की आज़ादी दे सकती है। प्लीज गेट मी राइड ऑफ हियर, प्लीज कृपया, गेट यानी कि छुड़ाना या फिर देना, मी यानी कि मुझे, राइड ऑफ हियर यानी कि निकालना यहाँ से, यानी कि वहाँ से। प्लीज गेट मी राइड ऑफ हियर, कृपया मुझे यहाँ से निकाल दे। नेक्स्ट डे, अगला दिन, या फिर अगले दिन। ही वेंट फॉर हीज वर्क, ही वेंट यानी कि वह गया, फॉर यानी कि पर, हीज यानी कि अपने, वर्क यानी कि काम। ही वेंट फॉर हीज वर्क, वह अपने काम पर गया। एंड रिच्ड द फॉरेस्ट, एंड और, रिच्ड पहुँचा, फॉरेस्ट जंगल, एंड रिच्ड द फॉरेस्ट और जंगल पहुँचा। ये प्रोनाउन किसके लिए यूज़ हुआ है? ये प्रोनाउन उस व्यापारी के लिए यूज़ हुआ है। वह गया अपने काम पर और वहाँ पर पहुँचा, कहाँ पर? जंगल में। एंड कन्वेड हर मैसेज, एंड और, कन्वेड पहुँचाया, हर उसका, मैसेज संदेश, एंड कन्वेड हर मैसेज और उसका संदेश पहुँचाया। बट सडनली ही फाउंड हर हस्बैंड लेइंग डाउन डेड, बट लेकिन, सडनली अचानक, ही उसने, फाउंड देखा,
हर उसका हस्बैंड पति, लेइंग डाउन यानी के नीचे पड़ा, मृत, डेड यानी के मृत। बट सडनली ही फाउंड हर हस्बैंड लेइंग डाउन डेड। लेकिन अचानक उसने देखा कि उसका पति यानी कि उस चिड़िया का पति मृत पड़ा है। The surprised merchant returned home and described all the incidents. The surprised यानी कि हैरान, मर्चेंट व्यापारी, रिटर्न लौटा, होम घर। The surprised merchant returned home, हैरान व्यापारी घर वापस लौटा। And described all the incidents, and और described यानी कि बताया, या फिर वर्णन किया, all यानी कि सारी, incidents यानी कि घटना, and described all the incidents और सारी घटना बताई। His bird was dead. His उसकी bird चिड़िया, was था थे, dead मरना। His bird was dead. उसकी चिड़िया मर चुकी थी। That filled him with grief. That जिससे, filled हुआ, him वह, grief यानी कि दुखी। That filled him with grief, जिससे वह दुखी हुआ। So he took her out. So इसलिए he उसने, took निकाला, her उसे, out बाहर। So he took her out, इसलिए उसने उसे बाहर निकाला। And patted her head to show his last love. And और patted यानी कि थपथपाया, her head यानी कि उसका सर, show यानी कि दिखाना, या फिर दिखाया, his यानी कि उसका या फिर अपना, last love यानी कि अंतिम प्रेम। And patted her head to show his last love, और अपने अंतिम प्रेम का इजहार करने के लिए या फिर दिखाने के लिए उसके सिर पर थपथपाया। लो एंड बिहोल्ड, लो एंड बिहोल्ड यानी कि देखो, थपथपाते हुए कहा उसने, देखो देखो ऐसे। She was alive and flew away by saying that she वह, alive यानी कि जीवित थी, and यानी कि और, flew यानी कि उड़ गई, by saying यानी कि कहते हुए या फिर कहकर, that यानी कि। She was alive and flew away by saying that, वह जीवित थी और यह कहकर उड़ गई कि her beloved gave her idea to be free. her उसके, beloved यानी कि प्रिय, gave यानी कि दिया, her idea यानी कि उसे विचार या फिर उसे आइडिया, आइडिया दिया उसने, free यानी कि आज़ाद। her beloved gave her idea to the free, उसके प्रिय ने उसे आज़ाद होने का विचार दिया था। She was glad now. She वह, glad खुश, now यानी कि अब। She was glad now, अब वह खुश थी। अब देखेंगे हम moral of the story. Freedom is necessary than luxury. Freedom यानी कि आज़ादी, is यानी कि है, necessary यानी कि ज़रूरी, than यानी कि से, luxury यानी कि आरामदायक। Freedom is necessary than luxury.
आरामदायक से ज़्यादा आज़ादी ज़रूरी है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाइप ज़रूर कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ अगर से आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है और आप न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं कुछ समय के लिए इस स्टोरी का फुल वीडियो आपको बताती हूँ जिससे कि आप इस स्टोरी को रीड कर सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।